हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 8 हमारा चल रहा है, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास में है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है। देखिए आज का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो बड़ा ही विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, लेकिन अगर मैं पुराने समय में जाऊं तो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इतना बड़ा स्तर नहीं होता था। लेकिन यह है कि जब शुरुआती अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो व्यापार केवल आसपास के क्षेत्रों या प्रदेशों तक ही सीमित था। लेकिन फिर बाद में जब रेशम मार्ग जब आया, ठीक है, जो कि 6000 किलोमीटर लंबा एक मार्ग था, जिससे चीन में बने जो रेशम था, रोम की जो ऊन थी, या फिर कई तरह के ऐसे वस्तु अयस्क खनिज जो थे वो उस मार्ग के द्वारा आदान प्रदान हुआ करता था। फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई, मतलब दूरी लंबी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भी ज़्यादा विकसित होता गया। और धीरे धीरे आज की स्थिति अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बड़ी स्थिति आज हमको देखने को मिलती है। मतलब एक ज़माना था जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही सीमित संकुचित क्षेत्र में उपस्थित था, लेकिन आज जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अपनी जगह ली है वो पूरे विश्व के अंदर हर देशों को एक दूसरे से जोड़ता है। आज का जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है। अस्तित्व में होने का कारण, उसका एक ही वजह है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या प्रदान करता है? लाभ। हर विश्व की हर देश में, हर प्रदेश में, हर गांव में अगर मैं देखूं तो विश्व को बहुत अधिक मात्रा में लाभ प्रदान करने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। तो मतलब ये सीधी सी बात है कि अस्तित्व में होने का कारण एक ही हुआ कि यह विश्व के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान करने का कार्य कर रहा है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में है। ठीक है, तो पहली लाइन तो हमारी यही हो जाती है, यह विश्व में सर्वाधिक लाभ प्रदान करता है। भाई अस्तित्व पूछ रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों है, किस कारण की वजह से एक देश दूसरे देश के साथ में व्यापार कर रहा है, उसका एक ही कारण है, वो है लाभ प्रदान करना। देश विदेश क्षेत्र प्रदेश कहीं पर भी चले जाइए, व्यापार हमेशा लाभ प्रदान करता है। और बात रही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तो ये बड़े स्तर पर मुनाफा देने का कार्य करता है, इस वजह से अस्तित्व में। ठीक है, आगे सुनिए। देखिए यदि विभिन्न राष्ट्र, कोई सा भी राष्ट्र हो, वस्तुओं के उत्पादन पर अगर ध्यान दे या सेवाओं की उपलब्धता पर ध्यान दे, या सेवा की उपलब्धता में श्रम विभाजन का ध्यान दे, या फिर आपके उस व्यापार में विशेषीकरण का मतलब होता है विशेष, उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए उस व्यापार में, ऐसी विधि का अगर कोई राष्ट्र उपयोग करता है तो एक विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म देने का कार्य करता है। पहली चीज, कोई भी राष्ट्र हो वस्तु का उत्पादन कर रहा हो। दूसरी चीज, सेवाओं की उपलब्धता में श्रम का विभाजन कर रहा हो। ठीक है। तीसरी चीज, विशेषीकरण की जैसी प्रयोग संबंधित तकनीकी का उपयोग कर रहा हो, तो भाई उस राष्ट्र के द्वारा एक नए व्यापार को जन्म मिल सकता है, या नए नए व्यापार को जन्म वो राष्ट्र दे सकता है। दूसरी लाइन आपको यही लिखनी है। ठीक है, लिखेंगे क्या? यदि विभिन्न राष्ट्र, ठीक है, कोई सा भी राष्ट्र हो, वो क्या काम करे? सबसे पहले वस्तुओं का उत्पादन करे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कब होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब होगा जब आपके पास व्यापार होगा, और व्यापार भी दुनिया से हटकर होगा। किसी दूसरे देश को आपकी वस्तु की जरूरत हो तो पहली चीज तो आपको ऐसी वस्तु का उत्पादन करना पड़ेगा जो असमान है। असमान का मतलब उस देश के पास में नहीं होना चाहिए जो आपके पास में। जैसे कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हम क्या करते हैं? हम सऊदी अरब है, रूस है, यहां से पेट्रोल परचेज करते हैं, खरीदते हैं, आयात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, कोई सा भी राष्ट्र हो, अगर आप चाहते हो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े स्तर पर हो तो आपको सबसे पहले वस्तु का उत्पादन करना पड़ेगा। दूसरी चीज, या फिर सेवाओं की उपलब्धता। ठीक है, सेवाओं की उपलब्धता में श्रम का विभाजन। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? जितनी भी सेवाएं हैं जो उपलब्ध है उसमें श्रम का विभाजन करना पड़ेगा, तथा आपको अच्छे से अच्छा, जिसे हम कहते हैं विशेषीकरण, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं विशेष, ठीक है, ऐसी विधि को प्रयोग में लाए तो
वो क्या करेगा, हर प्रकार से एक नए व्यापार को जन्म दे सकता है। मतलब कोई भी राष्ट्र हो, अगर वो चाहता है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक पहुंचूं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेरा बड़े स्तर पर हो, तो भैया उस राष्ट्र को तो पहले तो वस्तु का उत्पादन करना पड़ेगा, सेवाओं की उपलब्धता में श्रम का विभाजन करना पड़ेगा, और अच्छे से अच्छा आपको कुछ देना पड़ेगा प्रयोग, जिसके माध्यम से आप एक नए व्यापार को क्या दे सकते हो, जन्म दे सकते हो। जब एक नया व्यापार दुनिया की नजर में आएगा तो उस देश को भी लगेगा कि हाँ यार ये कुछ व्यापार है और मुझे इस व्यापार की जरूरत है, इस वस्तु की मुझे जरूरत है, तो वो आपसे ऑटोमेटिकली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रखेगा। ठीक है, तो ये अस्तित्व की बात हो गई। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने का कारण भी यही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों है, देशों ने इस विधि का उपयोग किया है, ये जो पैराग्राफ मैंने सामने डाला है इसका उपयोग किया है, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज अस्तित्व में है। अमेरिका के पास जो चीज है वो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास वो अमेरिका के पास नहीं है, और नहीं होने की वजह से, असमानता होने की वजह से, वस्तु की असमानता होने की वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो हो रहा है। अमेरिका को हमारी जरूरत है, जो हमारे पास उत्पादन होता है वो अमेरिका को चाहिए, जो अमेरिका के पास में है और हमारे पास नहीं है तो अमेरिका से हमको चाहिए। ठीक है, और वो क्यों, क्योंकि हम राष्ट्रों ने, कोई से भी राष्ट्रों ने वस्तु का अच्छे से उत्पादन किया है, सेवाओं की उपलब्धता में श्रम का विभाजन किया है और अच्छे से अच्छा देने की कोशिश की, तो उन्होंने एक नए व्यापार को जन्म दे दिया। उस देश को भी उस व्यापार की जरूरत है, हमको भी जरूरत है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऑटोमेटिकली चलने लगा और अस्तित्व में आ गया। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में है, उसका और भी कई कारण है। देखिए, इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसमें वस्तु और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ जो मैंने अभी बताया आपको कि भाई वस्तु हमारे पास में और उसके पास नहीं है, तो असमानताओं की वजह से तुलना है, और वस्तु और सेवाओं में तुलना होने की वजह से अगर मान लीजिए एक जैसी सेवा और एक जैसी अगर वस्तु मेरे पास में भी है और सामने वाले को बेच रहा हूं उसके पास भी है, तो वो क्यों खरीदेगा, अपन से नहीं खरीदेगा ना। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सुनिए क्या लिखना है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सबसे पहली चीज वस्तुओं और सेवाओं में पहली चीज होनी चाहिए तुलनात्मक का मतलब होता है एक तरीके से तुलना को अगर देखा जाए, तुलनात्मक लाभ आपको मिलना चाहिए। मतलब ये एक देश से दूसरे देश के बीच में आपके वस्तु और सेवाओं में तुलना होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। वो जो मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि भाई उसके पास में वस्तु है, उसके पास में सेवा है, अगर मान लीजिए वही वस्तु वही सेवा उसके पास में और वही वस्तु वही सेवा मेरे पास में, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें डिफरेंशिएशन होगा, तुलना होगी, अगर तुलना करने पर हमें पता चला कि भाई उसके पास में, अमेरिका के पास में जो वस्तु है वो मुझसे बहुत अच्छा है, वो जो सेवा दे रहा है वो मुझसे अच्छी सेवा दे रहा है, तो उसी के पास तो लोग जाके खरीदेंगे। तो तुलनात्मक लाभ होना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज परिपूरकता। अब ये परिपूरकता जो शब्द है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में होने का कारण क्या है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपूर्ण परिपूर्ण करता है, मतलब एक तरीके से भर देना या कह दीजिए परिपूर्ण कर देना, मतलब आपको जो भी चीज चाहिए, ठीक है ना, आपको एक तरीके से किसी भी वस्तु की अगर आपको आवश्यकता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या काम करता है, परिपूरकता देता है। मतलब आपको वो भर देता है, आपको परिपूर्ण कर देता है, लबालब कर देता है, जो भी चीज चाहिए आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आपको मिल जाता। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता तो क्या मिल पाता। अब लोगों को जरूरत है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यापार करने की और उस वस्तु को खरीदने की, तो मतलब वो पूरी आवश्यकता कौन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहा है। आज चाइनीज मोबाइल भारत के अंदर बिकता है सस्ते दामों पर, या फिर कोई भी अमेरिकी वस्तु भारत में बिकती है, या फिर हमारा माल अमेरिका में बिकता है, चीन में बिकता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से तो ही व्यक्ति की आवश्यकताएं की पूर्ति हो रही है। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपूरकता की स्थिति पैदा करता है, व्यक्ति को हर चीज से भर देता है, परिपूर्ण कर देता है, सब कुछ दे देता है। और वह एक शब्द और आता है हस्तांतरणीयता, हस्तांतरणीयता। इसका मतलब होता है आदान प्रदान। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या काम करता है,
एक वस्तु अपने हाथों से दे रहे हैं और ले रहे हैं, हर देश के बीच में होता है एक वस्तु का देना लेना, ऐसी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होती है। तो कुल मिला के बात यह है, जब आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान से ही तो व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होगी। और यह काम कौन कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व में होने का क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तु और सेवाओं में तुलनात्मक लाभ प्रदान करता है, परिपूरकता देता है और हस्तांतरण जैसी व्यवस्था रखता है। या कह दीजिए कि ये तीन बिंदु, पहला तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता और तीसरा है हस्तांतरित जैसे सिद्धांतों पर आधारित है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, लिख देंगे कि सिद्धांतों पर आधारित होता है। आगे बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? और भी कई कारण है। देखिए ये व्यापार जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो भी व्यक्ति जुड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं भागीदार। मान लीजिए मैंने कोई व्यापार किया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर, जिसमें मेरे 10 लोग उससे जुड़े हुए हैं व्यापार से संबंधित, तो जितने भी भागीदारी होते हैं उन भागीदारों को समान रूप से लाभ देता है कौन? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, लिख दीजिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यह व्यापार सभी भागीदारों को समान लाभ प्रदान करता है। अब जब समान लाभ प्रदान कर रहा है तो लोगों को लाभ मिल रहा है, लाभ मिलेगा तो क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? वो करेगा, क्योंकि जितने भी भागीदार इसमें लगे हुए हैं, जितनों भी लोगों ने निवेश किया है, पैसा खर्च किया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उनको तो समान लाभ मिल रहा है और समान लाभ प्राप्त हो रहा है, तो व्यक्ति तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेगा। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में है। और भी मेरे पास में कई कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में होने के, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और भी क्या बिंदु हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों हैं? और भी मेरे पास में 2-3 बिंदु है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में होने का क्या कारण है। देखिए आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है विश्व की आर्थिक संगठन का आधार बिंदु माना जाता है। ठीक है, इसको मेंशन कर दीजिए, लिखेंगे क्या? आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक संगठन का आधार माना जाता है। मतलब विश्व की आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक संगठन का, या कह दीजिए विश्व स्तर पर, इसमें एक टॉपिक आगे जोड़ देंगे, ऐसे लिखिए, विश्व स्तर पर व्यापार को विश्व स्तर पर आर्थिक संगठन का आधार माना जाता है। अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो देखिए आधुनिक समय, आज का जो समय है, आज के समय की बात कर रहा हूं, आज के समय में अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर हम बात करते हैं, तो विश्व स्तर पर आर्थिक संगठन, एक ऐसा संगठन जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करता हो, वो संगठन है, वो व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से ही हमारे देश की, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यह राष्ट्रों की विदेशी नीति से संबंधित है। विदेशी नीति क्या होती है? एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध है, विदेश नीति इंपॉर्टेंट होती है। एक देश के साथ में दूसरा, मतलब एक देश दूसरे देश के साथ में जैसा संबंध रखता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी बात पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए हमारा संबंध या विदेश नीति पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। अगर विदेश नीति अच्छी है, तो एक देश से दूसरे देश का संबंध अच्छा होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी अच्छा होगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, लिख देंगे, यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। एक देश दूसरे के साथ जैसा संबंध होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस बात पर क्या, इस बात पर स्थित होता है, या हम कह सकते हैं टिका हुआ होता है, इस बात पर टिका होता है। ठीक है ना, मतलब यह राष्ट्रों की विदेश नीति पर डिपेंड करता है। जैसी विदेश नीति, जैसे भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी है,
अमेरिका चले जाइए, रूस चले जाइए, ठीक है, कहीं पर भी चले जाइए, हर देश के साथ में विदेशी नीति जो है बहुत अच्छी है। अब संबंध अच्छा है एक देश से दूसरे देश के साथ में, जैसा भी संबंध है, अच्छा संबंध है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। खराब संबंध है जैसे पाकिस्तान के साथ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस बात पर भी टिका होता है, अगर ये स्थिति है तो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविकसित परिवहन संचार प्रणाली से युक्त, अगर कोई भी देश, अगर किसी भी देश के अंदर ये सारी व्यवस्था है, सुविकसित परिवहन है, संचार प्रणाली है, तो मैं ये कहूंगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभों को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता या छोड़ने का इच्छुक भी नहीं होगा, कोई सा भी देश हो। ठीक है, तो इस वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में, मान लीजिए भारत के अंदर सुविकसित परिवहन है, सुविकसित संचार प्रणाली है, तो कोई नहीं चाहेगा या फिर चाहेगा। मैं कहूं कि भारत के अंदर परिवहन भी अच्छा है, संचार भी अच्छा है, तो मैं तो चाहूंगा यही ना कि मेरे साथ अमेरिका के साथ या रसिया के साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए, मुझे लाभ मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। मान लीजिए हमारे पास परिवहन व्यवस्था नहीं है, संचार प्रणाली नहीं है, तो एक बार हम सोचेंगे कि यार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे कैसे, व्यापार के लिए परिवहन चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, संचार प्रणाली है ही नहीं, तो हम व्यापार करेंगे कैसे। लेकिन हमारे पास परिवहन भी है, संचार प्रणाली भी है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से जो मिलने वाला लाभ है उसको छोड़ने का इच्छुक कोई भी नहीं होगा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में है। ठीक है, इसको लिख दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविकसित परिवहन व संचार प्रणाली। ठीक है, सुविकसित परिवहन हो, संचार प्रणाली से युक्त कोई सा भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो। ठीक है, कोई भी देश, ठीक है, कोई सा भी देश हो सकता है, कोई सा भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय में भागीदारी से होने वाले लाभ को छोड़ने का इच्छुक नहीं होगा, वह अच्छे परिवहन व संचार प्रणाली से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करेगा व लाभ प्राप्त करेगा क्योंकि उसके पास में सुविकसित परिवहन है, संचार प्रणाली है। जब दोनों चीजें हमारे पास उपलब्ध है तो क्यों ना फायदा लिया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो करेगा, बार बार करेगा, क्योंकि उसे वो भागीदारी से मिलने वाला जो लाभ है वो चाहिए, वो छोड़ने का इच्छुक नहीं है, उसको वो लाभ मिलना है। उसको पता है कि मेरे पास अच्छा परिवहन है, संचार प्रणाली है, तो मुझे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है। तो ऑटोमेटिकली जब व्यक्ति संसार या विश्व के कोई सा भी कोना ऐसी व्यवस्था में है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेगा, और इसी कारण से आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में चलता आ रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में ऐसी सुविकसित, हर व्यक्ति नहीं, परिवहन, ऐसे प्रदेश, देश, कोई सा भी विश्व में अगर वहां पर उनके पास ये व्यवस्था है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता चला जाएगा। ठीक है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।